कुंभ राशि काल का महातांडव होने वाला है। महाविनाश का योग है। दुर्घटना, धोखा, कोर्ट कचहरी सब निकट है। कुंभ राशि तीन तरफ से खतरा है। सावधान रहिए, जिंदगी बदल जाएगी। कुंभ राशि वालों, क्या आपकी धड़कनें तेज हो रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि जिंदगी में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा बदलने वाला है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। मैं जानता हूं कि आप थोड़े थके हुए हैं। आप अपने संघर्षों से, अपने अकेलेपन से और उन सवालों से थके हुए हैं जिनका जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरे लोग, मैं जानता हूँ, वो आएंगे, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और निकल जाएंगे। वो कहेंगे सब अच्छा होगा, आपको धन मिलेगा, वाह वाह। पर जब वो अच्छी बातें पूरी नहीं होती तो आप किसे दोष देते हैं? खुद को देते हैं। जब मैं जो बताऊंगा वो ठोस बातें हैं, कड़वी बातें हैं, लेकिन सत्य बातें हैं। वो हम आपको बताएँगे। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से कभी भी आपको निराश नहीं करना चाहते। हम भगवान बजरंगबली के चरणों में नतमस्तक रह के आपके लिए सारी बातें करते हैं। जो भी कहते हैं, बजरंगबली के आशीर्वाद से कहते हैं। जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाली बात बताते हैं। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं होती, ये चेतावनी भी होती है। ग्रहों की बदलती स्थिति के अनुसार जैसा आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी गणना करने के बाद भगवान भोलेनाथ, भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से जो बातें आपको बतानी होती हैं, वही बातें हम आपको बताते हैं। आपकी राशि पर ग्रहों की चाल बदल चुकी है। शुभ घटनाएं तो होंगी ही, पर साथ ही साथ गहरा खतरा भी मंडरा रहा है। तीन तरफ से, हाँ, तीन ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको मिटा सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। अगर सावधान रहोगे तो बच जाओगे, तब ये परिस्थितियाँ कुछ नहीं कर पाएँगी। इसीलिए सावधान रहना है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम अंत तक ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। तीन तरफ से खतरा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? हम आपको वो तीन खतरों के बारे में बताएँगे। कौन-कौन सी स्थितियों में वो खतरे बन सकते हैं, उनके बारे में भी बताएँगे। उनसे बचना कैसे है, ये भी बताएँगे। जिनसे अगले कुछ दिनों में आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना है। ये आपके जीवन की वास्तविकता है और ये जानना ज़रूरी है। पहला है, गलत फैसलों का जाल बिछा हुआ है। ये सबसे पहला खतरा है कि आपका अपना फैसला गलत ना हो। ये समय बहुत भावुक होकर या जल्दबाजी में या फिर लापरवाही में कोई भी बड़ा निर्णय लेने का बिल्कुल नहीं है। क्या आप किसी इन्वेस्टमेंट, नई दुकान या साइड इनकम के लिए आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं? क्या आपने सिर्फ प्रॉफिट देखा है, लॉस की संभावना को नहीं देखा है, ऐसे ही पैसा लगा दिया है? कहीं आप किसी की मीठी-मीठी बातों में आकर बलि का बकरा तो नहीं बनने जा रहे हैं? अगर आपने दूसरों को खुश करने के लिए या सिर्फ लालच में कोई पैसा लगा दिया है, अच्छे से गणना नहीं की है, अच्छे से उसके भविष्य के बारे में नहीं देखा है जहाँ पे आप पैसे लगा रहे हैं, जैसे कि रिश्वत लेना या देना, शेयर मार्केट में बड़ा जोखिम लेना, तो यकीन मानिए ये फैसला आपको गहरी चोट पहुँचाने वाला है। ये एक पूरी तरह से बर्बादी का कारण साबित हो सकता है। याद रखना, इस समय आपका लिया गया एक गलत निर्णय सालों की मेहनत को बर्बाद कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, थोड़ा ठहरो और सोचो। जो सही हो सिर्फ वही करो, नहीं तो भूल जाओ। अगली जो बड़ी चीज़ है वो है, ये दुश्मनों ने करा है तंत्र क्रिया का जाल। दूसरा खतरा है नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र क्रिया। जब कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, राहु एक्टिवेट हो जाता है और मंगल की स्थिति बुरी होती है, तो कुंडली कमजोर हो जाती है। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, इस समय तंत्र क्रियाओं की चपेट में बड़ी आसानी से आएंगे। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन बतानी जरूरी है, जिससे आप ना आए उस खतरे के निशाने पर। आपको कुछ जरूरी सावधानियां रखनी होंगी। अगले एक हफ्ते तक आपको अपने अंतः वस्त्रों को छिपा करके रखना है, बाहर सूखने के लिए बिल्कुल नहीं डालना है। अपने बाल और नाखून इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, एक हफ्ते तक ये ध्यान रखना है। अपनी चीज़ें, खास तौर पर अपने वस्त्र, किसी को भी पहनने या इस्तेमाल करने के लिए नहीं देने हैं। किसी के घर जाकर खाना खाने से बचना है एक हफ्ते तक।
किसी के द्वारा दी गई अनजानी चीज़ को बिल्कुल नहीं खाना है। और सबसे बड़ी बात, चौराहे अंधेरे होने पर या किसी भी चौराहे से गुजरते समय बहुत ही सावधान रहना है। अगर किसी के उतारे को अपने आपने स्पर्श कर दिया, तो फिर वो आपके पीछे लग सकता है। बड़े सुनसान वृक्षों जैसे नीम, पीपल, बबूल के नीचे टॉयलेट नहीं करना है। यहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। अगर इसके नीचे कोई बैठ करके लघु शंका से निवृत्त होता है, तो वहाँ पर कोई बुरी आत्मा, बुरी शक्ति उसका पीछा कर सकती है और करती है। इसीलिए बहुत ही संभल करके रहना है और ये सच्चाई बताना हमारा फर्ज है। अगली बात है, पाप ग्रहों के चक्कर में नहीं आना है। तीसरा खतरा है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बड़ा बैठा है। अगर आपकी कुंडली में राहु, शनि या मंगल के साथ अशुभ स्थिति में है, तो इस गोचर काल में यह आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करेगा। संकेत कैसे मिलेंगे आपको कि ये प्रताड़ित करेगा कि नहीं करेगा, कि कोई ग्रह पाप स्थिति में है कि नहीं है? एक तो आप कुंडली दिखाएं, और दूसरा संकेत मैं बता रहा हूं, जो संकेत से आपको पता चलता है। क्या आपका जीवन पहले बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक सब बर्बाद हो रहा है? क्या आप नीचे गिरते जा रहे हैं? आप कोशिश भी कर रहे हैं ऊपर उठने की, लेकिन नहीं उठ पा रहे हैं, ऊपर उठने का मौका नहीं मिल रहा है? क्या आप लंबे समय से किसी ऐसी समस्या जैसे कर्जा, बीमारी, पति पत्नी में तलाक की नौबत, ऐसी समस्याओं से क्या जूझ रहे हैं, जिससे लाख कोशिशों के बावजूद भी छुटकारा नहीं मिल रहा है? अगर हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, या फिर ये हो रहा है, तो 100% ये आपकी कुंडली में बना हुआ पाप ग्रह का योग है। इसे मिटाना होगा। केवल एक ही रास्ता है, अपनी कुंडली का आकलन आप करवाइए। पाप ग्रहों के लिए जो उपाय होता है उनको करके खत्म कीजिए। बिना आकलन के कोई भी उपाय पूरी तरह से नहीं सफल होता है, ये बात भी मुझे बतानी पड़ेगी। अब बहुत बड़ी-बड़ी कुछ भविष्यवाणियाँ हैं जो आपके जीवन में होने वाली हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बार बजरंगबली के आशीर्वाद को लेने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर के सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली, हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे बजरंगबली और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। पहली जो भविष्यवाणी है वो है आर्थिक और मानसिक बोझ से संबंधित। तैयार रहो, कर्जदारों का दबाव आपके ऊपर रहेगा, लेन देन आपकी चिंता का विषय बनेगा। और सुनिए, अब जो ग्रहों में बदलाव हो रहा है, बुध और शुक्र की युति हो रही है, जिससे मंगल पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा और राहु एक्टिवेट हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है मानसिक पीड़ा बढ़ेगी, भावनात्मक तौर पर आपको चोट लगेगी, आप अचानक से डिप्रेशन यानी कि अवसाद की स्थिति में आ सकते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब आप ज़्यादा सोचते रहेंगे, जिससे आप मानसिक तनाव अपने आप से लेते रहेंगे, बढ़ जाएगा मानसिक तनाव। सबसे खतरनाक बात है, आप सेल्फ डाउट की स्थिति में आ जाएंगे, आप अपने ऊपर शक करने लगेंगे कि मुझ में ही कोई कमी है। आपको अपनी ही योग्यता पर शक हो जाएगा। एक अनजाना डर आपके दिल में बैठ जाएगा और वो छोड़ेगा नहीं जल्दी। बाहर से तो आप शांत दिखेंगे, मुस्कुराएंगे, पर अंदर ही अंदर घमासान की स्थिति आपके मन में चलती रहेगी। यह अंतर्द्वंद की स्थिति होती है, जो बहुत ही बुरी होती है। ये जिसके साथ होती है, पता नहीं चलता है और वो धीरे धीरे वो गरीबी के दलदल में धंसता चला जाता है। बीमारियां, टकराव, परेशानियां, क्लेश, इन सब की स्थिति से घिरता चला जाता है। अगली जो भविष्यवाणी है वो है रिश्ते में अनियंत्रित टकराव। मंगल के कारण ये टकराव बहुत बढ़ जाएगा। भाई बंधुओं के साथ प्रॉपर्टी या बंटवारे को लेकर के विवाद हो सकता है। आपका खुद का नियंत्रण आपके शब्दों से हट सकता है। आप कोशिश तो करेंगे पर असफल होंगे। आक्रामक होने का ये समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए ज़्यादा तैश में या जोश में आकर के कोई काम ना करें। एग्रेशन अभी ना दिखाएं। उच्च अधिकारियों की डांट आपको पड़ सकती है, आपकी छवि खराब हो सकती है, विरोधी उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे। याद रखना, ये समय शांत रहने का है, शांति से ये समय निकाल दीजिए। भगवान की भक्ति में डूब जाइए, अपनी गुप्त बातों को किसी को मत बताइए। अगली जो भविष्यवाणी है वो है दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन से संबंधित।
जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक रहेगा, पर एक प्रेम तत्व की कमी का एहसास होगा। कहीं न कहीं एक सूखापन महसूस होगा। उनके करियर या व्यवसाय का संघर्ष आपको भी प्रभावित करेगा। जीवन साथी के परिवार के लोगों से खटपट और नोक-झोंक हो सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो पुराने प्रेम संबंध फिर से उजागर हो सकते हैं और उनमें आपसी क्लेश बढ़ सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से रिश्ता बिगड़ सकता है। जो लोग विवाह के लिए तैयार हैं, उनके विवाह तय हो सकते हैं, पर इसमें बाधाएं जरूर आएंगी। अपनी बातों को गुप्त रखना सीखिए। स्वास्थ्य की बात करें तो ये चौथी भविष्यवाणी है। शरीर का तापमान आपका बढ़ सकता है, मतलब बुखार आ सकता है हल्का फुल्का। कार्य की अधिकता में सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी और जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उनके लिए ये टेंशन वाली बात रहेगी। पुरानी बीमारी फिर से उजागर हो सकती है, उभर सकती है। त्वचा पर इन्फेक्शन या तकलीफ बढ़ सकती है। आप स्वाद के चक्कर में ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो आपकी सेहत खराब कर देंगी। तली हुई और जो बाहर की चीज़ें होती हैं, धूल जिन पे पड़ती है, उनको मत खाइए। ये गैस, अपच और पेट की बीमारियां जन्म करा देंगी। अचानक से यात्रा की योग बन रहे हैं, अगर धार्मिक यात्रा करनी पड़े तो ये बहुत अच्छी फलदायक होगी, मतलब आपको शुभ लाभ होगा इससे। प्रोफेशनल यात्रा अच्छी रहेगी वो भी, लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य की दिक्कत आ सकती है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। अगर प्रोफेशनल यात्रा आपकी होती है तो आप बिल्कुल करें, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें, ठंड से बच के रहें। ईश्वर पर शंका करना और अकेलापन महसूस करना, ये पांचवी भविष्यवाणी है। ये सबसे गहरा और भावनात्मक बिंदु है हमारी आज की इस पूरे कार्यक्रम का। आपकी राशि के कुछ जातक तो इतने दुखी हो जाएंगे कि अकेले में बैठ करके उनकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आपको लगेगा कि भगवान ने भी आपको अकेला छोड़ दिया, मतलब भगवान भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपके मन में ऐसे-ऐसे भाव आ जाएँगे। आपकी पूजा पाठ का कोई आपको फल नहीं मिल रहा है, ये मन में ख़्याल आएगा। आपको मन में ख़्याल आएगा कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। आपको मन में ख़्याल आएगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा है। आपको ख़्याल आएगा कि मेरा अच्छा समय बीत चुका है, पहले बहुत अच्छा था। आपको पुरानी बातें याद आएँगी। आपको लगेगा कि मैं अगर उस समय, जब लोग, मेरे माँ-बाप या आपके जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो कहते थे बात मानने को, मैं बात मान लेता तो बहुत अच्छा होता, हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती। ऐसे-ऐसे मन में आपके ख़्याल आएँगे। आपके मन में ख़्याल आएगा कि काश हमने समय अपने जीवन का व्यर्थ ना गँवाया होता, तो आज मैं किसी ओहदे पर होता, आज मैं किसी अच्छी स्थिति में होता। आपके मन में ख़्याल आएगा कि मैंने खुद अपनी अकड़ की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से बहुत ही ज़रूरी रिश्तों को खो दिया है। आपको ये मन में ख़्याल आ सकता है कि मेरी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं उसका कारण मैं ही हूँ। आपके जीवन में ये ख़्याल आएगा कि परीक्षा की घड़ियों का अंत नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा। ऐसा लगेगा आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। पर मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ़ ग्रहों का प्रभाव है जो आपको ये लगेगा, ऐसा सच नहीं है। ग्रहों का प्रभाव कैसे? जब चंद्रमा खराब होता है, राहु एक्टिवेट होता है, तो ये आता है, ऐसा दिमाग में ख्याल आता है। ये अपने ऊपर हावी मत होने देना, नहीं तो ये आपको गिरा लेगा, ये आपको दबा देगा और फिर चाह करके भी आप इससे बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो जो ये हमारी मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है ना, हमें बुरे-बुरे ख्याल आते हैं, ये सब आते हैं, ये सब ग्रहों की स्थितियों में उनकी खराब स्थिति के कारण हो जाता है। क्या करेंगे, इस पे बस नहीं होता। लेकिन जो लोग जानते हैं इसके बारे में, वो नहीं घबराते हैं। वो जानते हैं कि ऐसा किस लिए हो रहा है, तो उनके ऊपर वो हावी नहीं होगा और वो अपने जीवन में कुछ गलत नहीं करेंगे या उनके साथ गलत नहीं होगा। और जो नहीं जानते हैं, जो ज्योतिष को नहीं जानते या नहीं देखते ऐसे वीडियो, उनको तो पता ही नहीं चलेगा और वो अपना जीवन खराब करते रहेंगे। उनको लगेगा कि ये तो ऐसा हो, पता नहीं कैसे हो रहा है, उनको कारण ही नहीं पता है, तो उस चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद होता है, जो ऐसे वीडियो नहीं देख पाते, जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद नहीं है कि उनके पास ऐसे वीडियो पहुँचे।
तो उनका जीवन थोड़ा-थोड़ा खराब होता रहता है। अब अगर मैं बताऊँ आपको, तो इससे कैसे आपको निपटना है, अपनी आस्था को हिलने मत देना। आस्था हिल गई, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर असर कर जाएँगी। भगवान आपका साथ देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पूजा-पाठ, अनुष्ठान का फल क्यों नहीं मिल रहा है? भगवान आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही गहरा और गूढ़ विषय है। यदि आपके जीवन के अनुभव बहुत कड़वे रहे हैं, उपाय आपके जितने भी आपने किए हैं सब विफल रहे हैं, तो इसका एक कारण है आपकी कुंडली के पाप ग्रह का योग। जब तक जड़ में समस्या है, ऊपर-ऊपर पानी देने से क्या होगा? खुद सोचो कि कीड़े जड़ में लगे हैं और आप ऊपर की पत्तियां साफ कर रहे हैं किसी पौधे में, तो कहाँ फायदा होने वाला है? भगवान आपकी हर एक सुनवाई तब सुनेंगे जब आप अपनी कुंडली की कमजोरियों को जान लेंगे, जब आप भले और बुरे इंसान के बीच का अंतर समझ जाएंगे, जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान जाएंगे। और इसीलिए सबसे पहला और अनिवार्य कदम है अपनी जन्म पत्री नहीं है तो बनवाना और उसका आकलन करवाना, विश्लेषण कराना, उसकी व्याख्या कराना। अगर आपके पास अपने जन्म की डिटेल्स हैं सारी, तो आप अपनी जन्म पत्री बनवा सकते हैं। और अगर नहीं है, तो फिर पूरी सटीक जन्म पत्री नहीं बनती है। जो भी बनाने को कहता है वो झूठ बोलता है, वो सारी अच्छी सही जन्म पत्री नहीं बन पाती है। तो जन्म का पूरा आपको होना चाहिए डिटेल पता, जैसे जन्म स्थान क्या है, जन्म का समय क्या था, आपका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें पूरा पता होनी चाहिए। तब आपका जन्मपत्री अच्छे से बन जाती है। तो फिर सब कुछ समझ में आ जाता है और आपके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ कि अगर मान लो कुछ खराब है भी, तो क्या करोगे? भई मान लो नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन है तो करोगे तो क्या करोगे? बहुत बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। महाशक्तिशाली उपाय बता रहा हूँ, जो जिसको बताया है कभी विफल नहीं हुआ, ये पूरी तरह से सिद्ध है। आपको इस समय इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये उपाय है अभिमंत्रित जल का उपाय। देखो जो जल होता है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप जानते हो कि जल विनाश भी करता है, विकास भी करता है, इसमें बहुत शक्ति है। जीवन जल से ही उत्पन्न हुआ है। आपको इसे अभिमंत्रित करना है और जागृत करना है। क्या करना है? ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो और इसको बिल्कुल लिख लो या आप सेव कर लो वीडियो को। सबसे पहले पात्र तैयार करना है। एक लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा-सा गंगा जल आप मिलाएँ। थोड़ी-सी हल्दी डालें, थोड़ा-सा गुलाब का इत्र डालें और थोड़ा-सा कुमकुम या रोली डाल लें। स्नान करने के बाद पूजा घर में बैठ जाएँ। इस जल के लोटे को अपने हाथ में इस तरह से पकड़ें कि उसका मुँह खुला रहे, मुँह ना ढके, मुँह ऊपर रहे। अब इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम बगला देवी नमः, ओम बगला देवी नमः। ये आपको करते रहना है। ये आपको लगभग 21 मिनट तक जितनी बार भी हो जाए, कुछ लोग धीमे करते हैं, कुछ लोग तेज करते हैं, लेकिन ये 21 मिनट तक आपको ये लगातार जपना है। और जब आप ये जप लेंगे 21 मिनट तक, उच्चारण कर लेंगे, आपके शब्दों से जो वाइब्रेशन निकलती है, मतलब जो तरंगे निकलती हैं, उनसे शक्ति उत्पन्न होती है और अब ये जल तुम्हारा अभिमंत्रित हो जाता है। जब ये अभिमंत्रित हो जाए जल, तरीका जान गए आप, तो 3 से 5 दिन तक लगातार ये क्रिया करना है। इस अभिमंत्रित जागृत जल को पीले रंग के पुष्प की मदद से, पीला रंग का पुष्प गेंदे-वेंदे का जो होता है, उससे ऐसे डालें पानी में और उससे जल का ऐसे-ऐसे छिड़काव करें। कहाँ-कहाँ छिड़काव करना है? आप अपने ऊपर छिड़काव छिड़काव करें, सर पे, अपने पूरे शरीर पे। जो आपके घर के दूसरे सदस्य हैं, उनके ऊपर भी करें। आपकी जो पैसे रखने की जगह होती है, तिजोरी या कोई अलमारी में जहाँ पे भी आप रखते हैं पैसे, जेवर, गहने,
वहाँ पे छिड़काव करें। आप अपने घर में छिड़काव करें, विशेष रूप से ईशान कोण में ज़रूर छिड़काव करें। और जहाँ पर आपका कार्यस्थल है, कार्यस्थल मतलब अगर आप दुकान करते हैं तो दुकान पे, आप ऑफ़िस में बैठते हैं तो वहाँ पर अपने ऑफ़िस में केबिन में। और ये छिड़काव करने के बाद जो जल आपका बच जाए, उसको आप अपने घर की दहलीज पर छिड़क दें और डाल दें। इतना करने के बाद आप देखेंगे स्वयं आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके घर के सदस्यों में जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो धीरे-धीरे करके कम होने लगेंगी। आपका जीवन बहुत ही बेहतर बनता चला जाएगा। आप मुस्कुराएँगे, आप हँसेंगे, आपके जीवन से जो तनाव है, वो कम होगा। आर्थिक तंगी है, वो कम होगी। नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है, वो कम होगा। तो एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।